आईआईटी से 3 दिवसीय कोर्स कर लौटे विद्यार्थी। पंजाब से मात्र सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल लड़कियां सुजानपुर को मिला ये अवसर। सुजानपुर 4 अक्टूबर को शहीद अरुण सिंह जसरोटिया सरकारी कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुजानपुर के विद्यार्थी 3 दिवसीय कोर्स आईआईटी दिल्ली से कर लौटे तो प्रिंसिपल लता शर्मा की अध्यक्षता में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर जानकारी देते हुए प्रिंसिपल लता शर्मा ने बताया कि पंजाब में मात्र उनके स्कूल के बच्चों के लिए सौभाग्य की बात है कि उनको आईआईटी दिल्ली में 3 दिवसीय विज्ञान कोर्स करने का मौका मिला। उन्होंने बताया कि इन्यास संस्था द्वारा इस कोर्स का प्रबंध किया गया था, जिसमें प्रोफेसर आर.एस. ढाका चेयरपर्सन तथा वेद प्रकाश सचिव द्वारा सरकारी तौर पर उनका पूरा खर्च उठाया। उन्होंने बताया कि आईआईटी दिल्ली में उनके स्कूल से 9th से लेकर 12th तक के बच्चे गए हुए थे, जिनको अलग अलग यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर्स द्वारा विज्ञान संबंधी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि सुजानपुर का एक बच्चा जो वहां पर विज्ञान में पीएचडी कर रहा था, माधव शर्मा, उसने भी विद्यार्थियों को अपने बहुमूल्य ज्ञान से अवगत करवाया। इस अवसर पर लेक्चरर भुवनेश्वर चंद्र तथा साइंस मिस्ट्रेस रेणुका महाजन भी उपस्थित थे। So good afternoon everyone. I am Rakshita Dogra of GGSS School Sujanpur. So we went to IIT Delhi and we had an amazing experience there. All of us got an exposure to see where the actual people who study where they belong. So I would like to tell about what happened to us. From 9 to 5 we had our lectures. हमें सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक हमारे lectures चलते थे, जिसमें हमने बहुत नई नई चीज़ें पढ़ी, देखी, सुनी, जिसमें एक चंद्रयान और हमारे आदित्य L1 के बारे में प्रोफेसर सुरेंद्र ढाका ने हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। उसके बाद हमें 4th स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा के बारे में पता चला। हमने सुपर कंडक्टर्स, शेप मेमोरी अलॉयज़, इन सब के बारे में जानकारी मिली। हमने एक्सेलेटर्स कहाँ बनते हैं, उन्हें वो कैसे प्रोसीड करते हैं, उन्हें कैसे बनाया जाता है, हमने वो पूरी मशीनरी देखी, जिस सबको देख के हम बहुत प्रोत्साहन मिला हमें और वहाँ तक पहुँचने की एक किक मिली, एक पुश मिला। और मैं चाहती हूँ या हम सबका ये यकीन है, ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन आई वांट टू एक्सप्रेस माय ग्रैटिट्यूड। Good afternoon everyone. I am Drishti of Standard 12th Non-Medical, and first of all I would like to express my gratitude to our principal ma'am and my teachers for choosing me to attend that wonderful opportunity at IIT Delhi. सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने हमारे माधव भैया, जो कि एक हमारे सर के स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने कि वो पूरा अरेंज करवाया हमारा टूर आईआईटी दिल्ली में। और ये पूरा जो हमारा टूर था, एजुकेशनल टूर, ये इन्यास के मेंबर्स ने ऑर्गेनाइज़ करा था और बहुत अच्छा, वहाँ पर हमें जाकर बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर हर एक साइंटिस्ट, हर एक टीचर्स ने हमें बहुत अच्छे से बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ देखने को मिला। हमें लैब्स के एक्सपेरिमेंट्स करवाए गए, जिसमें कि हमने बहुत कुछ एक्सप्रेस करवाया और वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था। आईआईटी के जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत ही हार्ड वर्कर हैं और वो हर एक को किसी के साथ कोई मतलब नहीं है, हर एक अपने पढ़ाई में ही कंसंट्रेट रखते हैं। और हम भी चाहते हैं कि हम भी ऐसा अच्छा सा पढ़ें और अपनी पूरी मेहनत से, अपने पूरे दम से अपने वहाँ पर आईआईटी जाकर वहाँ पर अपनी एडमिशन लें और सभी बच्चे अच्छे से ये करें, और हम तो यही चाहते हैं। थैंक यू एवरीवन। हम 2 दिन का दिल्ली आईआईटी का एजुकेशनल टूर था, जो कि पूरी तरह इन्यास ने ऑर्गेनाइज़ करवाया था और सुजानपुर का ही एक लड़का जो पीएचडी कर रहा है आईआईटी दिल्ली में, उसने सारा ही मैनेज किया था। हम लोग इन्यास का बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे बच्चों को उन्होंने आईआईटी दिल्ली में बुलाया और वहाँ इनके बीच में एक साइंटिफिक टेम्परामेंट क्रिएट किया कि कैसे साइंस को कितना हम लोग ऊपर तक ले जा सकते हैं अपने बच्चों को, और उन्होंने बहुत अच्छा सिखाया। 2 दिन हम लोग वहाँ पे रहे,
डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से जो प्रोफेसर हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने वहाँ लेक्चर दिए और कैसे आज के ज़माने में आज की टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है अपनी पढ़ाई में, वो सब कुछ उन्होंने बताया। कितनी आजकल फेलोशिप में डिफरेंट डिपार्टमेंट से या जो हमारी संस्थाएं हैं या जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वो कितनी फेलोशिप दे रहे हैं, वो सब कुछ इनको बताया। तो आज हमें लग रहा है कि हमारे बच्चे वहाँ जाके आए हैं और इनमें एक नया उत्साह है कि आगे कैसे बढ़ना है और इनमें एक जोश है। तो हम लोग एट द एंड इन्यास का, प्रोफेसर RS ढाका का और उनकी टीम का बहुत धन्यवाद करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं कि हम लोगों को उन्होंने वहाँ बुलाया। और धन्यवाद है IIT का जिन्होंने अपना वो इंस्टीट्यूशन का वो जगह दी इन बच्चों को और एक बहुत अच्छा माहौल प्रोवाइड करवाया उन्होंने। धन्यवाद। हाँ जी मैम। हम लोग GGSS सुजानपुर के से 30 गर्ल्स को लेके IIT दिल्ली गए थे और वहाँ पे इनका एक एजुकेशनल ट्रिप था जो ऑर्गेनाइज़ किया गया था इन्यास की तरफ से। तो इन्यास वालों ने इनका वहाँ पे इनको सारा कुछ बताया, एक तरह से इन बच्चों को पर दे दिए उड़ने के लिए, इनको रास्ता बताया कि आगे ये कैसे जा सकते हैं। जो चीज़ें इनकी नॉलेज से बहुत दूर की थी और शायद हमारी भी नॉलेज से आगे की थी, वो भी चीज़ें उन लोगों ने इन लोगों को बताई ताकि, और ये बच्चे जो यहाँ सुजानपुर छोटी सी जगह से थे, उनके लिए IIT तो सचमुच एक समुंदर था, जहाँ जाके इनको ये पता चला कि सिर्फ ऐसे खेल कूद के या थोड़ा टाइम वेस्ट करके या कुछ करके पढ़ाई नहीं हो सकती। पढ़ाई जो है वो डिवोशन मांगती है, पूरा टाइम मांगती है। इन बच्चों ने वहाँ पे बच्चों को पढ़ते देखा जो बहुत देर तक पढ़ रहे थे और काफ़ी टाइम, जिनके पास एक दूसरे से बात करने का भी टाइम नहीं था और वो सिर्फ पढ़ाई की तरफ ध्यान दे रहे थे। साइंस जो है, साइंस उसके साथ उन लोगों ने इनको जोड़ा और इनको बताया कि साइंस में इनके आगे आगे क्या क्या ये लोग बन सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। बहुत अच्छे लेक्चर्स, बहुत अच्छा अरेंजमेंट, सब कुछ बहुत अच्छा था और इन बच्चों ने रियली बहुत इन्जॉय किया। थैंक यू। हाँ जी। नमस्कार। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरे स्कूल का 3 दिन का IIT दिल्ली का ट्रिप लगा। सबसे पहले तो उसमें मैं हमारे ही सुजानपुर के एक होनहार विद्यार्थी जो इस समय IIT दिल्ली में PhD कर रहे हैं, उनकी पहल या कहो उनकी कोऑपरेशन की वजह से हमें ये मौका मिला, क्योंकि हर साल स्टेट के एक ही स्कूल को मौका मिलता है। ये इन्यास नाम की संस्था है जिसके हेड प्रोफेसर RS ढाका जी हैं, जिन्होंने सुजानपुर जैसे छोटे इलाके के स्कूल, सरकारी स्कूल के बच्चों को ये मौका दिया कि वो यहाँ पर एक सिर्फ कुएं के मेंढक हैं कि जो सुजानपुर और एक स्कूल का दौरा, लेकिन समुंदर जैसी जगह दिखा दी। क्योंकि सभी जानते हैं IIT, IIM, इसरो, ये सरकार, सिर्फ भारत सरकार नहीं, पूरे वर्ल्ड की नामी संस्थाएं हैं और उन संस्थाओं में जब बच्चे जाएंगे तो उनका बहुत ज़बरदस्त एक्सपोज़र होगा। इसमें मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि मुझे ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि बहुत पहले, थोड़े टाइम पहले हमारे मानयोग शिक्षा मंत्री श्री बैंस जी बच्चों को इसरो लेकर गए थे सरकारी स्कूल के। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो इसरो अभी तक मैंने भी नहीं देखा, वहाँ सरकारी स्कूल के बच्चे गए। तो मुझे भी एक शौक़ जागा कि मेरे बच्चे भी किसी ऐसी संस्था में जाएं। तो कहते जब नीयत अच्छी हो तो ईश्वर साथ देता है। तो माधव शर्मा जी और मेरे स्कूल के 2 टीचर, रेणुका मैम और भुवनेश्वर सर और प्रोफेसर RS ढाका, जिन्होंने हमें समझा, हमें मौका मिल गया और मैंने देखा कि बच्चों में एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल है। शिक्षा अब क्लासरूम तक सीमित नहीं रही, शिक्षा बहुत बड़ा दायरा है। शिक्षा स्कूल से लेके उसका एंड कहीं नहीं, जैसे समुंदर का एंड नज़र नहीं आता। तो ये इस तरह के मौके सरकार ने स्कीम बनाई है। कुछ जो सुजानपुर के, देखो एक माधव शर्मा जी ने देखा कि ये मेरा इलाका है, ऐसे लोगों की वजह से हमें वहाँ तक जाने का मौका मिल गया जहाँ शायद हम नहीं सोच सकते थे।
और जब हर, यहाँ तो हम वीडियो में नहीं इतना बता रहे, हर बच्चे ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तजुर्बा बताया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और पता नहीं कहाँ कहाँ के प्रोफेसर जिन्होंने इनको लेक्चर दिए। तो मैं चाहे फिज़िक्स लेक्चरर हूँ, यूनिवर्सिटी कैंपस से पढ़ी हूँ, मुझे भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का लेक्चर सुनने का मौका नहीं मिला। पर मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और 2 टीचर्स, उनको मौका मिल गया। तो मैं अपनी खुशी को बयान नहीं कर सकती। मैं इन्यास का, प्रोफेसर RS ढाका जी का और माधव शर्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।